मध्य प्रदेश में हर दिन औसतन 43 लड़कियां और महिलाएं लापता हो रही हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये उन परिवारों की रोजमर्रा की पीड़ा है। सरकारी रिकॉर्ड डरा देने वाले हैं, लेकिन सवाल सरकार पर नहीं, सवाल लड़कियों की सुरक्षा पर है। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। मध्य प्रदेश लड़कियों के लापता होने के मामलों में देश का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। ये दावा नहीं, सरकारी आंकड़ों की हकीकत है। आखिर बेटियां घर से निकलकर कहां जा रही हैं और उन्हें सुरक्षित वापस लाने की जिम्मेदारी किसकी है? जनवरी 2024 से जून 2025 के बीच राज्य में 23,129 लड़कियां और महिलाओं के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की गई। यानी हर दिन 43 परिवारों की दुनिया उजड़ गई। केंद्र सरकार के आंकड़े और भी चौंकाने वाले हैं। 2019 से 2021 के बीच करीब 2 लाख गुमशुदगी के मामले इस राज्य में दर्ज हुए, जो देश में सबसे ज्यादा है। सरकार इस पर बहुत गंभीर है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर पूरी तरह से गंभीरता से इस विषय को लिया है और जो भी बेहतर हो सकता है, कार्रवाई हो सकती है, वो करेंगे। कई घरों में बेटियां बरसों पहले गायब हो गईं। माँ बाप आज भी दरवाजे पर उसी उम्मीद के साथ बैठते हैं कि शायद उनकी लाडली घर लौट आए। कहीं ये इंतजार दशकों का हो जाता है। जो घर लौटी उनकी जुबान पर खामोशी का ताला लग जाता है। सवाल ये है कि जो लौट नहीं पाई उनका क्या? राज्य महिला सुरक्षा शाखा के मुताबिक 2013 के बाद नाबालिग बच्चों की गुमशुदगी पर तुरंत अपहरण धाराओं में एफआईआर दर्ज होती है। आंकड़े बताते हैं कि करीब 42% किशोरियां नाराज होकर घर छोड़ देती हैं, 15% रिश्तेदारों के यहाँ चली जाती हैं और 19 से 20% मामलों में लड़कियां बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती हैं। लेकिन सवाल यही है, क्या इससे उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? महिला सुरक्षा को लेकर के पुलिस संवेदनशीलता से काम कर रही है और अगर हम पिछले वर्ष के मुकाबले देखें तो कुल महिला अपराधों में 10% से ज़्यादा की कमी आई है। खासतौर पर अगर हम मुस्कान कार्यक्रम को देखें तो मुस्कान में अगर नवंबर महीने में जो अभियान चलाया गया था, इसमें कुल 45 बच्चियाँ गई थी, लेकिन कुल लगभग 69 बच्चियों को वापस पुलिस ने उनके घर तक पहुँचाया। बच्चों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के पुलिस बहुत संवेदनशीलता से काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 18 साल से कम उम्र के हर गुमशुदा बच्चे की शिकायत पर एफआईआर जरूरी है। इसी के तहत ऑपरेशन मुस्कान शुरू हुआ, लेकिन 18 साल से ऊपर की महिलाओं के मामले में अक्सर शिकायत दर्ज होने से पहले ही जांच की रफ्तार थम जाती है। फाइलें खुलती हैं, लेकिन तलाश आगे नहीं बढ़ती। 2025 में अगर सालाना 23,129 महिलाएं और बच्चियों की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज हो रही है तो ये हम सभी के लिए शर्म की बात है। और वुमेन ट्रैफिकिंग किस तरीके से बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है और क्या उसके पीछे रीजन है, उस सभी को हमें समझना बहुत जरूरी है। अगर हम देखें तो सागर से, धार से, भोपाल से और रीवा से, ग्वालियर से गुमशुदगी के रिपोर्ट्स बहुत ज्यादा दर्ज हुए हैं पिछले कुछ सालों में। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि नाबालिग बच्चियों के मामले में सिस्टम सक्रिय दिखता है, लेकिन बालिग महिलाओं की गुमशुदगी को गंभीर सुरक्षा मुद्दा नहीं माना जाता। वुमेन ट्रैफिकिंग एक हमेशा से बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, एमपी के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए। लेकिन हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि एमपी में हमारे जो आंकड़े दिखा रहे हैं वो 43 पर डे के हिसाब से है। अब इसमें जो आम आदमी है वो क्या करेगा? इसमें तो प्रशासन का ही काम है, प्रशासन को ही सख्त होना पड़ेगा, इसके पूरे अंदर तक जाना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से बच्चियां, महिलाएं, ज्यादातर बच्चियां हैं जो गायब हो रही हैं, उनके गायब होने का सीधा ताल्लुक जो है ट्रैफिकिंग से है। महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठते हैं तो राजनीति भी तेज हो जाती है। सत्ता पक्ष कहता है कि महिलाओं की सुरक्षा प्राथमिकता है और ऑपरेशन मुस्कान के तहत हजारों बच्चियों की बरामदगी हुई। वहीं विपक्ष का आरोप है कि आंकड़ों के पीछे छिपकर असल समस्या को नजरअंदाज किया जा रहा है।
सच बात यह है कि मध्य प्रदेश में कानून की व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय गृह मंत्रालय छोड़ नहीं रहे हैं और उन पर संभल भी नहीं रहा है। रोजाना देख रहे हैं कि लगभग 49 महिला बेटियों की गायब हो जाना ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये आपका कहना नहीं है, ये हमारा कहना नहीं है, ये एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं। जब सरकारी आंकड़ा ये कहता है कि 23,000 वुमेन्स गायब हो चुकी हैं, उनका आज तक पता नहीं है, तो सरकार का निकम्मापन इससे बिल्कुल स्पष्ट दिखता है। लाडली बहनों की बात जरूर करते हैं प्रचार प्रसार के लिए, मीडिया की सुर्खियों के लिए। लाडली बहनों को सुरक्षा कब सरकार प्रदान करेगी, ये भविष्य के गर्त में है। सवाल सिर्फ आंकड़ों का नहीं है, सवाल उन माँ बाप का है जिनकी आंखें आज भी दहलीज पर टिकी है। सवाल उस सिस्टम का है जो सुरक्षा के दावे तो करता है लेकिन कई मामलों में खामोश रह जाता है। सवाल सिर्फ आंकड़ों का नहीं है, सवाल उन माँ बाप का है जिनकी निगाहें आज भी दहलीज को ताक रही हैं कि हमारी बेटियां कब लौटेंगी। सवाल उस सिस्टम का भी है जो महिला की सुरक्षा को प्रायोरिटी बताती है, लेकिन आंकड़े तो कुछ और बयां कर रहे हैं। इंडिया डेली के लिए कैमरामैन ओबेस के साथ भोपाल से मुक्ता पाठक।